झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए ना, सुबह सुबह आप मुझे अगर ब्राइट कलर में देखेंगे तो अच्छा दिन गुजरेगा ना, क्योंकि ज़िंदगी में रंगों की बहुत अहमियत होती है। हम कितने बिजी होते हैं ना, हैं कितने काम होते हैं हमारे सर पे। अगर हम नौकरी नहीं भी करते, एक हाउसवाइफ भी हैं, तो सुबह से लेकर रात तक जो हमारी पिद्दी लगती है, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो कोई नहीं सोच सकता। खास तौर पे आदमी भी नहीं सोच सकते। हाँ, और हमें तो छुट्टी भी नहीं मिलती यार। जो हाउसवाइफ्स हैं उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती। मतलब 24/7 अपने पैरों पे होती हैं। सुबह से उठ के जो रात तक कामों की फहरिस्त है वो ख़त्म नहीं होती। और अगर आप वर्किंग लेडीज़ की बात करें तो उनकी ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं। अगर मैं स्कूल टीचर से शुरू करती हूँ तो स्कूल टीचर की बात सुने। अक्सर ख़वातीन अपने घर का खाना खुद पका के सुबह सवेरे निकलती हैं और उसके बाद फिर असेंबली में खड़े होना इतना अर्ली, जाके बच्चों को पढ़ाना। मतलब एक बच्चे को पढ़ाने में आपकी वाट लग जाती है। अगर आप खुद अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो कितना आपको पेशेंस चाहिए। आप सोचिए, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, इतना दिमाग का काम करके उनकी कॉपियाँ चेक करना, ब्रेक के बाद दोपहर में जब वो घर जाती हैं फिर वही बच्चों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खाना दे रही होती हैं, बच्चों को फिर शाम में उनको पढ़ा रही होती है। अपने घर के सारे काम देखने के साथ साथ नेक्स्ट डे स्कूल की तैयारी करने के साथ साथ बच्चों के यूनिफॉर्म, उनके लंच बॉक्सेस, उनके होमवर्क्स, और उनको अच्छा पढ़ाने की कोशिश ये की जाती है। कोई टीचर के बेटे हैं या प्रिंसिपल के बच्चे हैं तो इनको तो अच्छा होना है पढ़ाई में, और उन पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ये एक टीचर की ज़िंदगी। फिर अगर आप एक ऑफिस गोइंग 9 to 5 कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहाँ ख़वातीन जॉब करिए, 9 to 5 वाली जॉब, उनका रूटीन देखें आप। 9 बजे से, बल्कि 9 बजे क्यों मैं कहूँ, निकलती घर से वो पहले है। वहाँ पे भी खाना वाना अपना बनाया जी, लंच बॉक्स बनाया, मियाँ को भी दिया, बच्चों को भी भेजा, फटाफट। या फिर अगर मियाँ को देर से जाना है, उनकी सारी चीज़ें करके निकली हैं वो अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए। पूरे 9 to 5 अपने ऑफिस में टाइम देना, उसके बाद वहाँ से निकल कर ट्रैफिक में फंसना, कितनी मुश्किलों से धक्के खाते हुए घर पहुँचना, फिर बच्चों को देखना, घर को देखना, क्या चीज़ ख़त्म है। छुट्टी वाले दिन भी यही उनका रूटीन होता है। अच्छा, प्लम्बर को बुलाना है, कारपेंटर को बुलाना है, कोई रेनोवेशन करानी है, कोई और चीज़ें जमा करानी है, बिल्स जमा कराने हैं, शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी करनी है। सो उनकी भी ज़िंदगी इतनी बिजी हो जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डॉक्टर की लाइफ। मैंने देखा है जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। लाइक घर की जिम्मेदारियों के अलावा जो उनके ऊपर दूसरी और जिम्मेदारियाँ होती हैं। एज एन डॉक्टर एमरजेंसीज आ जाती हैं, कभी कभार आधी रात को भी उनको सर्जरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर्स की लाइफ ख़ास तौर पर ख़वातीन की बहुत मुश्किल है। मतलब अक्सर मेडिकल बहुत शौक से लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन शादी के बाद उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ता है और एक डॉक्टर की सीट ज़ाया हो जाती है। आपको पता है, एक डॉक्टर की सीट ज़ाया हो जाती है। इतना सब पढ़ लिख के लड़की घर बैठ जाती है क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही होती। इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि आप बच्चे, घर, मियाँ, इन सब के साथ, ससुराल वालों के साथ एक डॉक्टर की जॉब को भी सर अंजाम दें। और फिर जब ये प्रेशर ज़िंदगी के होते हैं ना, तो वो कुछ आपको ड्राई करते चले जाते हैं। आप अक्सर बैठ के एक सर्टेन एज पे जाके सोचता है, लॉ टीनेज में जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं कितनी लाइवली थी। आपकी दोस्तें ही आपको याद दिला रही होती, कितनी लाइवली थी तुम, हर वक्त खुश रहती थी, उछलती कूदती, मस्ती मजाक करती थी। अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी ड्राई क्यों हो गई हो? कोई मस्ती नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई रंग नहीं है, बहुत ड्राई ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी तुम्हारी हो गई है। और कभी कभार आपको खुद भी लगता है मैंने नहीं की अपनी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट। साफ सी बात है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर भी, मगर मैं तो हंसती खेलती मस्ती करती ये वो
क्योंकि ये मेरी नेचर है और ये नेचर बदल नहीं सकती, फितरत आपकी बदलती नहीं है। कहीं बादल आ जाते हैं, कहीं आसमान आ जाता है, उसको छांटना पड़ता है। हाँ, कभी कभार ऐसे फेजेस आते हैं ज़िंदगी में, मैं भी सीरियस हो जाती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन होता है कभी कभार। लेकिन फिर मैं अपने आप से लड़ती हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ मैं कितने दिन तक रह सकती हूँ, मुझे तो बदलना है। बड़ी सीरियसनेस, मतलब लाइक मेरी जब नई नई शादी हुई तो ऐसा नहीं कहा तुम ज़्यादा बातें नहीं करो, मतलब एक जो हस्बैंड और समझाया जाता है लड़कियों को ज़्यादा खुल के नहीं हंसना, वो एग्जैक्टली मैंने भी बेयर की हैं चीज़ें। ऐसे नहीं बैठना, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, वो सब आम ख़वातीन की तरह मुझ पे भी आए हैं। सो कुछ अरसे तक तो वो सेट मैंने लगाया अपने ऊपर, इंटरव्यू में इतना ज़्यादा नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो वो जो मैं नेचुरल थी, वो नेचुरल जो है वो कुछ ख़त्म हो रही थी बीच में। जहाँ मुझे मौका मिला मॉर्निंग शो का, सो वो सारी अंदर जो नेचर थी वो बाहर निकल कर आ गई। और आप कितने दिन तक अपने आप को फेक रख सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से इतने कोई जिंदा दिल हैं, मगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो सीरियस, ये तो कभी हंसते भी नहीं होंगे दिल खोल के, और ये तो बस काम की बात करते हैं, बिल्कुल सीरियस रहते हैं। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरती जब तक ज़िंदगी में स्पाइस ना हो, जब तक रंग ना हो, मज़ा नहीं हो। मतलब आपने देखा होगा अपनी बहुत सारी ऐसी कज़न्स जो ब्राइट कलर्स पहना करती थी, उसके बाद डॉक्टर बन गई या लॉयर बन गई या कोई एक सीरियस प्रोफेशन उन्होंने अपना लिया, तो बिल्कुल पेल ज़िंदगी हो गई ना उनकी। पेल मेकअप करना, कोई ऐसी कोई ग्लैमर नहीं ज़िंदगी में, बाल वाल भी कट नहीं कराना, वही पोनी बांध के चले जाना, कोई फैशन नहीं, कोई कलर नहीं, कोई हंसना हंसाना नहीं, बस काम घर काम घर। हम मशीन नहीं है, और मशीन ना होने का एहसास आपको तब होता है जब ज़िंदगी में रंग भरते हैं, जब ज़िंदगी जिग जैग चलती है। गम दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के कुछ लम्हात हंस खेल के गुजार लें तो उसमें कोई यार नहीं। सो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ जो आप हमारे शो पे देखते हैं, जिनको बिल्कुल सीरियस, कम कम हंसते हैं, कम कम मस्ती करते हैं, कम कम जोक्स करते हैं, लेकिन धीमा बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिंदा दिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी ज़िंदगी में रंग नहीं है। आइए ज़रा उनकी ज़िंदगी के जो रंग आपको फीके फीके लगते हैं, उनमें हम रंग भरते हैं, क्योंकि ऐसा असल में है नहीं। आज हम अपने सीरियस डॉक्टर्स के साथ एक मस्ती मजाक का अंताक्षरी कर रहे हैं। कभी कभार आप घर में भी करके ये देखिए, बड़ी एक जब सीरियसनेस सी छा गई है, अपने घर के बुजुर्गों को ऐड इन करें, वो अंताक्षरी खेलें या कोई लूडो गेम खेलें या कोई कैरम बोर्ड खेलें या कोई मस्ती मजाक डम शरेड्स खेलें। सो जो घर के बुजुर्ग भी बड़े सीरियस से आपके हर वक्त तो तेवरिया या माथे पे रहती है, उनको भी ऐड इन करें। सो देखिए आपकी ज़िंदगी में रंग कैसे नहीं होंगे। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद रेनबो कलर्स गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेलकम 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 बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास चार तानसेन इस वक्त सुबह सुबह हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। अच्छा, अगर आपके टेबल पर कांच की कोई चीज़ है, कोई ग्लास, कोई जग, कोई जैम की बॉटल, सो बराए मेहरबानी उसे कैबिनेट में बंद करके रख दीजिए, क्योंकि आज सुर की इस दुनिया में आपके कुछ कांच टूट सकते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनको आप देखकर कहते होंगे बहुत सीरियस डॉक्टर, बहुत अच्छे हैं, अपने अपने प्रोफेशंस में माहिर हैं, लेकिन क्या ये अपनी लाइफ में इंजॉय भी करते हैं? क्या ये हर वक्त काम में लगे रहते हैं? घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा होती है। सो आइए सबसे पहले इनका रूटीन जानते हैं, जो कि मैंने आज तक इतने सालों से इनके साथ शो करी हूँ, लेकिन मैंने बेचारों से कभी इनका रूटीन नहीं पूछा। बस आते हैं और आपके और अपने मतलब की बात शुरू कर देती है, सुने इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। सो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो चार डॉक्टर्स हैं उनमें शामिल हैं डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कितने सीरियस लोग हैं ये लोग। डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत, ठीक है, नर्वस तो नहीं है? एग्जाम तो नहीं लग रहा जैसे एग्जाम देने जा रही है? बड़ा मार्का लग रहा है। और
डॉक्टर उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने खूब अंडर द टेबल हमारी टीम को कहा, देखो मेरी इज्जत का ख्याल रखना, खबरदार जो मुझसे कोई सोईला गाना गाने को कहा, मैं सिर्फ लिपसिंग कर सकती हूँ या तो पीछे से गाने लगा देना, फुल प्लानिंग करके, लेकिन मैं आपके नहीं प्लानिंग से हमने पानी कहा था फेर शहजादी पीछे बैठ जाएगी मैं तो शहजादे को पीछे बैठा लो। ये सही है कि शहजादी ने हमारी फिल्म की डबिंग की थी, अच्छा। मगर आप उससे क्या चाह रही है कि मैं उसे मुस्तकिल फनकारा बना दूं? अच्छा मैम, आपके रूटीन से शुरू करते हैं, आप चारों के, उसके बाद जरा तमीज बांध लेना, हम रंग भरने के लिए हमें थोड़ा सा एक कैनवस, एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है। डॉक्टर आयशा, आपका जिंदगी का क्या रूटीन है? अब मैं पहले का नहीं पूछ रही, अम्मी अब्बा के घर की जमाने की बातें मैं नहीं पूछ रही, ना मैं आपके जख्मों को करे दूंगी। आपका अभी लेटेस्ट रूटीन क्या है, या फिर बच्चे जब छोटे थे उस वक्त का रूटीन क्या है, क्या था? मतलब ये कि घर को तो देखना है हाँ, कि खाना आप खुद बनाती थी? उस पहले? शुरू हाँ। जब लाइफ स्टार्ट हुई उस वक्त तो मैं खुद ही बनाती थी। जब बच्चे छोटे थे? जब बच्चे छोटे थे। हाँ। और मेरी सास का एक कुत्ता था रॉबर्ट, और हाँ। वो उसकी भी रोटियां मुझसे बनवाती थी, क्योंकि रॉबर्ट जो है वो रोटियां डॉक्टर आयशा कुत्ते की रोटियां बनाती जी, और कुत्ते की रोटियां, और उसके बाद वो बहुत फख्र से कहती थी कि इसने रोटियां नहीं खाई तो और रोटियां बनाओ। अच्छा। लेकिन उसमें ये हुआ कि मुझे रोटी बनानी बहुत अच्छी आ गई। अच्छा, कुत्ते और मैं की रोटी। इतनी अच्छी फखरिया बताती हूँ कि मैं इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ कि कोई रोटी नहीं बना सकता। और आपकी सास ने सिखाई है गोल हाँ रोटियां? हाँ, क्योंकि वो इतनी बनानी पड़ी ना हाँ। कि कुत्ते की भी बनाते बनाते इंसानों की भी बहुत अच्छी बनानी आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है ना कि eventually जब आप खाने वाने बनाती थी, जब आपने प्रैक्टिस छोड़ी हुई थी, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करती थी? हमने ये डिसाइड किया था कि पहले अब्बास अपने एग्जाम्स दे लें, ठीक और है। जब तक ये होता था कि मतलब बेटा और बेटी, मतलब ये कि उस वक्त ये था कि मैं फैमिली कंप्लीट कर लूं और ये हाँ। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। अच्छा। ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट कर ली, फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। अच्छा। एक पहले अपनी यानी फैमिली कंप्लीट कर ले और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, मतलब एक घर में रहे और ये करे, इस तरह अच्छा। हमने डिसाइड किया हुआ। अच्छा। तो इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हाँ। फिर मैंने अपनी कंप्लीट की। अच्छा। तो उस वक्त मैं घर पे रही, मैंने अपने पेरेंट्स के घर में कुकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने इतना कुछ मुश्किल भी होती नहीं है किया पढ़ाई, था। डॉक्टर बनना कोई आसान है? मतलब मेरे तो नाखून और बाल सब गिर जाएं, सब गिर कसम जाए। से। और दूसरा ये होता है कि एमबीबीएस और हाउस जॉब के बाद उस वक्त आपको कुछ भी करने का हाँ। टाइम नहीं मिल रहा होता, स्टडीज बहुत डिफिकल्ट होती हैं। हाँ। पेरेंट्स भी इतना नहीं चाह रहे होते कि बेटियां आप कभी करें। लाइक शादी से पहले तक मस्ती, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, अंताक्षरी, रत जगे, ये उसमें थी, या आप सीरियस? नहीं, मैं कॉलेज में बहुत यानी कि बहुत एक्टिव Active? थी। अपने डाउ मेडिकल कॉलेज हाँ। में भी मैं मतलब ये डिबेट में पार्ट लेना और हाँ। सिंगिंग में, और मैं अपनी क्लास में बहुत पॉपुलर थी। अच्छा। अभी तक मैं पॉपुलर हूँ। ओके, मतलब हाँ। कोई शोज हो रहे हैं, कुछ हो हाँ, रहे हैं, शोज participation? हो बहुत, मतलब अच्छा। मैं भी क्लास का अभी भी बड़ा वेल नोन पर्सन। मतलब जो दुल्हा भाई हैं आपके हस्बैंड जो है माशाल्लाह, वो थोड़े सीरियस मिजाज के लगते हैं। वो बहुत सीरियस मिजाज है। मतलब हाँ। जब एंड में अनाउंस हुआ कि अब्बास से मंगनी हो रही, तो पूरी क्लास वाले कह रहे हैं कौन अब्बास, मतलब हाँ। हमें तो अब्बास का पता ही नहीं है हाँ। कि कौन है। आयशा का पूरी क्लास को पता है, हाँ। मगर अब्बास का किसी को नहीं वो पता खामोश था। तबीयत, खामोश के पूरे बाप लाइब्रेरी रे। में, हाँ, कोने में एक बंदा किताब वो लेके सही बैठा कहते हैं, हुआ। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट ना, हाँ। कि वो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। मतलब वो कहते हैं ना लोग कि यार एक जैसे होने चाहिए मियाँ बीवी, नहीं भाई, एक जैसे होंगे तो बाट लग जाएगी। हाँ, है तो ना? वो इस तरह से हुआ। और मैं हाँ। ये कि हर चीज में पार्ट लेना, गानों में भी मैंने पार्ट लिया हुआ है, फिर स्पीचेस शादी में के भी। बाद एज डॉक्टर के बाद क्या चेंजेस आई लाइफ में? चेंजेस ये आए कि उनको यही था कि तुम बोलती रहो, हाँ। मतलब रेडियो बजता रहे, मैं चुप ना रहूं। हाँ। जब मैं चुप हूं तो उनको ये कि रेडियो बंद क्यों हो गया। अच्छा, शायद मतलब? उनको यही पार्टनर चाहिए था कि वो बोलता ही ओ रहे। थैंक वो गॉड। चुप- हाँ, वो वरना चुप- हमें तो चुप कराया जाता, तो चुप करो, आदमियों के सामने इतना नहीं बोलो। मैं, अच्छा भाई, अम्मी अब्बू ने तो ये कभी नहीं बताया कि आदमियों के सामने इतना नहीं बोलना। हाँ, अच्छा लेकिन भाई। ये कि एक बंदा जो बहुत खामोश होता है हाँ। तो उसको शायद ऐसा चाहिए हो बंदा। लेकिन ये कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कुकिंग सिखाई, रोटी बनाना, ये चीज़ें, और मैं वो सीख भी गई। हाँ। फिर इवेंचुअली ये कि जब मैंने काम शुरू किया, क्लिनिक स्टार्ट किए, सारी चीज़ें, अपना प्रैक्टिस और ये सब, फिर मैंने कुक रख लिया। लेकिन वो अभी एक, तक एक है। आपका जो पसौना है एज डॉक्टर देखने में आता है ना, सीरियस, डिसेंसीज तो अपनी जगह है, लेकिन सबकी जिंदगी में अलग अलग रूप होते हैं। हम माँ के रूप भी होते हैं, हम हार्ड वर्किंग एज
वर्किंग लेडी भी हैं, घरेलू औरतें भी हैं, मतलब लाइक अगर प्लम्बर को बुलाना है तो आप ही को फोन करना पड़ेगा ना, अगर घर की कोई लाइट खराब हो गई, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए या जमादार को बुला के गटर से ये हमें करना पड़ेगा, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे कोई मॉर्निंग शो होस्ट है। कल ही परसों ही मैंने गटर साफ करवाया जमादार से। मैंने ये है कि चूंकि मैं एक मीडिया का बंदा हूँ ना, तो मीडिया में मैंने ये देखा है, मुझे 16-17 साल हो गए हैं, आपके साथ ही मैंने कैरियर स्टार्ट किया था 17 साल। मैंने ये देखा है कि मीडिया में अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत संभल के चलना है। बिल्कुल। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं तो खैर पायलट की बेटी हूँ, तो बड़ा मॉडर्न मैंने लाइफ गुजारी है, लेकिन जो मेरे इन लॉज हैं उनका थोड़ा पंजाब से ताल्लुक था। अच्छा। तो मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने तो खैर मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरी जो इन लॉज वाली साइड है वो इतनी मॉडर्न नहीं थी। अच्छा। तो मुझे ये था कि अब मैं मीडिया में आ गई हूँ, तो मैंने फिर ये सोचा, तो मैंने अपनी जो इमेज बनाई ना वो बहुत थोड़ी सी संभल के बना। अच्छा। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा स्ट्रिक्ट करके लेकिन रखा। आपकी बेसिकली पर्सनालिटी लाइवली है। हाँ, ये मैंने हंसी, डुअल मजाक, मस्ती, मैंने अपनी वो कहते हैं ना डुअल पर्सनालिटी, तो मैंने अपनी इमेज बहुत मीडिया में थोड़ी स्ट्रिक्ट और संभल के लेके चली, लेकिन वैसे मैं बहुत हंसने हंसाने वाली और बिल्कुल डिफरेंट नेचर हूँ। कभी गाने गाए आप? मेरे तो घर में ढोल की होती है। अरे बाप रे, मेरे घर में उम्मे राहील से पूछिए, इसके घर में ढोल की होती है। हर 15-20 दिन। आप सोचेंगे इनके कौन कौन से टैलेंट्स को मैं निकलवाऊं, या अब मैं आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर साहब। आप भी जाहिर है पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर पढ़ना उधर पढ़ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो उसके बाद जब आपकी जिंदगी में चेंजेस आए, शादी, बच्चे, अभी तो आपके बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं माशाल्लाह, और अभी काम भी चल रहा है, कभी अब कहाँ कहाँ चली गई हैं, कभी कोई क्लिनिक संभालती हैं, कभी कोई, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आपके पार्टनर भी सपोर्टिव हैं वैसे? बहुत सपोर्टिव है। मतलब ये है कि मैंने शादी के बाद ही अपना करियर स्टार्ट किया। मैंने हाउस जॉब की, उसके बाद मैं कार्डिफ चली गई, पर शादी के बाद मैं कार्डिफ गई पढ़ने के लिए लंदन। हाँ, और हस्बैंड ने भेज दिया? हस्बैंड ने भेजा। यार ये लकी है भाई, हस्बैंड तो घर बिठा लेते हैं। आम जो हस्बैंड्स हैं तो वो माशाल्लाह। मैंने शादी के बाद मेरी बेटी हुई बड़ी वाली, उसके बाद उन्होंने मुझे लंदन भेजा। मुझे शुरू से शौक था, आई वॉज इन गायनेकोलॉजी पहले। मैंने स्टार्ट किया हाउस जॉब के बाद गायनेकोलॉजी, डॉक्टर सादिया के साथ स्टार्ट किया, बट फिर वो बहुत हेक्टिक था। शादी के बाद मुझे शुरू से डर्मेटोलॉजी का शौक था, तो उन्होंने मेरा अच्छा, फिर आपने शादी के बाद अपने जो स्पेशलाइजेशन थी उसको शिफ्ट किया डर्मेटोलॉजी में, क्योंकि मुझे मेरा इंटरेस्ट शुरू से डर्मेटोलॉजी में था। अच्छा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे लंदन भेजा, मैंने वहाँ 2 साल पढ़ा, थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं वापस आई। यहाँ भी मुझे साउथ सिटी में बच्चे नहीं थे? एक बेटी थी बड़ी वाली। तो बच्ची को लेकर गई थी? बच्ची को लेकर गई थी साथ। अरे माँ, फिर बच्ची मैं तो सोच में घूमने जाऊँ तो लेके ना जाना मुझे मुश्किल लगता है। अम्मी ने सपोर्ट किया, बट ये कि वो ऑन एंड ऑफ आती रहती थी। अच्छा। फिर ये कि पर हस्बैंड ने बहुत पढ़ने जाती थी तो क्या बच्ची साथ बैठी होती थी? नहीं, बच्ची साथ नहीं होती थी। बेबी सिटर। और हमारा हॉस्टल बड़ा अच्छा था, अम्मी होती थी साथ। फिर कभी मैं वापस उसको लेकर आ जाती थी। उस वक्त ये था कि हमारा पढ़ाई भी साथ साथ थी और आपको प्रैक्टिस करनी होती थी, इसलिए बहुत हेल्प हो गई। और डर्मेटोलॉजी थोड़ा सा लाइट है। नहीं तो आपकी वैसे नेचर कैसी थी, लाइक शादी से पहले? मैं बहुत सीरियस, मतलब मैंने पूरी जिंदगी पढ़ाई की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अरे बाप रे। शादी के बाद आई गॉट सम, मैं थोड़ी लाइवली हुई, हस्बैंड के साथ जरा घूमना फिरना। अदरवाइज शादी से पहले सिर्फ पढ़ाई, हाउस जॉब, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं कहें सीरियसली, मतलब टीनेज में जो जाते हैं दोस्तों के साथ, चलो चाट खाने चलते, चलो बहनें, कजन्स वगैरह सब हंसना मजाक करना, और मैं हर वक्त पढ़ाई कर रही होती थी। मतलब ईद पर भी पढ़ाई कर रही हूँ, ना कोई कपड़ों का शौक, ये सारे शौक बाद में हुए। यार पीछे वायलिन बजवा दो प्लीज यार, ये बहुत दुखी जिंदगी है। नहीं, बहुत serious, क्योंकि पढ़ाई इतनी मुश्किल थी। एंड आई वाज अ टॉपर, मैं हमेशा बहुत अच्छा पढ़ती थी, पूरे स्टूडेंट लाइफ में हमेशा फर्स्ट आती थी। फिर ये भी एक पोजीशन होल्डर बैठी है हमारे सामने। मतलब पढ़ाई के अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था। अरे बाप रे। और आपका दिल नहीं चाहता था? नहीं, मतलब बस होता था कि बहुत अच्छी डॉक्टर बनूं। अच्छा। बचपन से, मतलब मैं बिल्कुल 2 साल की थी, 3 साल की, तो नानी का एक हॉस्पिटल था, तो उन्होंने मेरे नाम पे रखा था। मुझे हमेशा से शौक था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और कौन से कलर का हॉस्पिटल बनाना है? रेड।
बस ओ माय अब ये गॉड, है कि- लोग बचपन में लड़कियों को दुल्हन बनने का शौक होता है, रेड जोड़ा पहनने का शौक, नहीं, मुझे यहाँ डॉक्टर बनने का शौक और रेड हॉस्पिटल। रेड हॉस्पिटल। फिर ये कि अब मैं थोड़ा यानी कि आपकी जिंदगी में रंग थे, आपने अस्पताल को लाल कलर का सोचा। लाल कलर का ऐसा नहीं है, मतलब रंग है, रंग है ग्रे कलर का नहीं सोचा आप। नहीं, लाल रंग का सोचा। लाल रंग का क्यों सोचा कि बचपन से वो रेड आगा खान हॉस्पिटल को देखते थे ओके, अच्छा। वो था। कभी कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कोई गाना देख के गुनगुनाई हो, कोई टीवी पे चल रहा हो, हाँ 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 हाँ, कभी कोई भी बाथरूम सिंगर, कभी नहीं, कभी नहीं? भी नहीं। कुछ भी नहीं आता, मतलब लाइक इसलिए आज दिल मैं दिल बड़ी पाकिस्तान। conscious- दिल पाकिस्तान भी नहीं। सुने आज शीशे रख दें। इसलिए आज मैं थोड़ा Nervous नर्वस भी है? हूँ और एक्साइटेड भी। चले थोड़ा सा समथिंग लाइवली इज हैपनिंग, कुछ चेंज आए जिंदगी में, चेंज आए जिंदगी में। कुछ अगर आपने कुछ हटके किया हो इस सीरियसनेस के अलावा, कभी किया है कभी जिंदगी में? अच्छा, मुझे मेडिकल कॉलेज के दौरान हमेशा कभी भी कोई प्लेस होता था उसमें हीरोइन लेते थे। फिर क्या करती थी आप? सिर्फ चुप रहती थी? चुप रह के- लड़के और इधर सब पीछे घूम रहे हैं हीरो। हीरोइन बन के तैयार होके इधर उधर टहल के वापस हमेशा रोल, मतलब वो हीरोइन के उसमें लेते थे, पर कहते डायलॉग्स बोले और थोड़ी एक्टिंग करे। मैं इतना स्टिफ रहती हूँ, कहती चले बस सामने रहे, पीछे सब इसलिए। और अभी भी मेरे हस्बैंड कहते तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इज सो लो, मतलब सब मजा अच्छा, समझ भी नहीं आता, सब हंस रहे होते कोई हैं। मजाक कर रहा होता है, किसी ने कोई जोक किया तो कहते मैं मतलब सीरियस, कहते हैं समझ आए। मतलब मजाक मस्ती समझ ही नहीं आए। समझ ही नहीं आता, मतलब कोई मजाक कर रहा हो, मतलब मैं हंसती हूँ कि सब हंस रहे हैं, बट समझ भाई Seriously, मतलब मेरी कोई अब वो नहीं जो वाटर कलर एक्रेलिक पेंट ला दो। नहीं, मेरे इन-लॉज में सब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं कि भाई हमारी भाभी बहुत मासूम है। हाँ हाँ, वो लाइक हमें अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं रोज लोगों से मिलती हूँ, तो यही आपकी क्वालिटी मुझे लगता है आपके हस्बैंड को भाग गई है ना। इसीलिए he's very- ये तो सीधी सादी ही है। इज वेरी सपोर्टिव, ही इज हाँ। वेरी लविंग। अब मैं थोड़ा लाइवली हुई हूँ, एंजॉय और वो लाइवली है, ही इज ये लाइव। देखिए ऑपोजिट अट्रैक्ट He's lively. है ना। ओके जी, इनकी जिंदगी की कहानी हमने कभी सुनी नहीं, तो शर्मिंदा हो रही हूँ यार, शर्म नहीं आती। ये जानना तो चाहिए इन लोगों के बारे में, ये क्या है ये। डॉक्टर बतूल, मुझे सिर्फ डॉक्टर बतूल का ये पता है कि वो रात को सोलर एनर्जी से घर चलता है, फिर वो दोपहर में जो बिल कम आता है, ये बातें मैं इनसे करती हूँ, लेकिन इनकी जिंदगी में रंग है या नहीं वो अब मुझे आपके साथ पता चलेंगे। जी डॉक्टर बतूल, क्या जिंदगी का वो कहते हैं ना कि टाइम टेबल है, क्या कैसे चलती है जिंदगी? अब तो रूटीन, बस बच्चे सुबह उठे, स्कूल हाँ। गए और शो में आना हो शो पे आ गए, पीछे मेड से काम कराया क्लिनिक, हाँ। और फिर रात में घर, बस ये हाँ। रूटीन है। कहीं बच्चों को खाना खाने बाहर जाते? अब मेरा तो रूटीन है, मैं संडे को डाइन आउट करती हूँ, बस संडे के संडे। संडे या सैटरडे हाँ। समटाइम, शादियों- लेकिन हम वीकेंड पे डाइन आउट करते हैं। शादियों वादियों में जाती? हाँ बिल्कुल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, पिकनिक्स पे कम- जाते? मैं बहुत लाइवली पूछ रही हूँ, बस हूँ। समझ- हाँ, पिकनिक पे इसलिए जब से मेरा बेटा हुआ, हाँ। तो बेटी मेरी बहुत सीरियस है, हाँ। तो हमें लगा हम दोनों बहुत सीरियस हो गए, मैं और अशरफ दोनों। हाँ। और फिर जब बेटा हुआ तो वो इतना नॉटी है, हाँ। उसको हर वीकेंड पे जो है यानी पिकनिक पे आपके जाना घर में होता है। किलकारी और हंसी हाँ, लेके बेटा आया। exactly, yes, वरना exactly. जब बेटी थी बिल्कुल। तो सब सीरियस रहते थे आप लोग। बिल्कुल सीरियस, वो बिल्कुल आपके serious। हस्बैंड भी सीरियस मिजाज? मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हैं एंड अरे आई एम बाप नॉट रे। सीरियस। अच्छा। क्योंकि मैं 4 भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ, हाँ। तो मेरे अंदर जो है ना वो एक लड़का अंदर से है। हाँ, अब मैंने बहुत इंजॉय किया हाँ। है लिटरली। आई वाज सीरियस, मैं बात कम करती थी हाँ। कि बीइंग अलोन, इस तरह 4 भाइयों में एक फैमिली में रहना, हाँ। लेकिन मैंने इंजॉय बहुत किया लाइफ को। अच्छा। ये मुझसे कह रही थी, मतलब मैं हर जगह हमने गाने गाए हैं, अच्छा। लेकिन आप आज मुझसे इट्स नॉट पॉसिबल। हर जगह मेडिकल कॉलेज का इसको पता है, हम स्टेयर्स पे बैठ गए, हर जगह 3-4 लड़कियां जमा हाँ। हुई और बस शुरू हो गए अंताक्षरी खेलना। अच्छा। आई हैव एंजॉयड अ अभी लॉट। कभी मियाँ कहते सुनो एक गाना तो नेवर सुनाना। नेवर
कभी नहीं फरमाइशी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं। किसी लेकिन ढोलकी ये में कि चले जाएं तो आपकी आवाज अलग से मेरी और आती है। अशरफ की चॉइस है ये कि वो सुन लेते हैं कभी कभी, लेकिन अब बहुत ज्यादा क्योंकि बच्चों की प्रेफरेंसेस अब कुछ और हैं। जब छोटे थे बच्चे तब क्या थी, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ बहुत मुश्किल जब है। बच्चे छोटे थे तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। अच्छा। उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के उसमें, लेकिन उस वक्त भी मैं आप लोग बहुत कैसे पढ़ लेते हैं बच्चे? कोशिश छोटे होते हैं तो, हाँ बहुत टफ होता है, लिटरली बड़ा टफ था, है ना? बहुत टफ लाइफ होती है। मैं रोती थी निदम, क्यों? मैं इसलिए कि मैं पूरे भरे घर से जो है ना अकेले, मेरे इन लॉज यूएस में रहते हैं। ओहो। अब वो 3 मंथ्स तो मामा यहाँ पढ़ती हैं और 3 मंथ्स के शुक्रिया बाद अदा करते हैं कि अल्लाह में अकेला घर मिल गया। यहाँ तो शुक्रिया अदा करते लो, ये कह रही है मैं तो रोती थी लिटरली, मतलब लिटरली 4 डे इंसान किसी हाल में खुश नहीं 4 डे मैंने अपने भाई को फोन करके कहा मैं नहीं रह सकती, मुझे मेरी शादी क्यों कर दिया, आप आकर ले जाओ मुझे। मेरा भाई मुझसे कहता, इसीलिए कहता था थोड़े इंडियन ड्रामे देख लेती तो आज लाइफ सही होती। अब मुझे ड्रामों का बिल्कुल शौक नहीं, अभी भी नहीं है, मैं ड्रामे नहीं देखती। अच्छा, क्या देखते हैं टीवी पे फिर आप? देखती नहीं, टीवी नहीं देखती नहीं यार। लिटरली मैंने आखिरी आप भी नहीं देखती? मैं तो रोज देखती अरे हूँ। मैं तो सुकून नहीं आता मैं मुझे। ड्रामे नहीं देखती। हाँ। वो जब तक अम्मी थी तब तक उनके साथ बैठ के, तो लास्ट टाइम मैंने उन्हीं के साथ शायद पीटीवी पे चल रहा हम था। सफर नहीं देखा आपने? ये नहीं, मेरे नहीं, नहीं, क्या था, मेरे पास तुम नहीं देखा? मेरे पास तो वो मैंने यूट्यूब पे देखा है। इसका मतलब ये वो बहुत मशहूर ड्रामा है, क्योंकि इन्होंने देखा है। लिटरली वाई हाँ। पेशेंट्स आकर कहते थे डॉक्टर आपने लास्ट एपिसोड देखी, मेरे पास तो वो तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती थी कि ये कोई ड्रामा है ओह, जो मैंने इसलिए नहीं देखी देखा है आपने। लिटरली। देखे भाई हुमायूं, इसलिए दूसरी। वो पेशेंट्स एक के बाद तो मैंने कहा ये कोई वाकई ड्रामा है जिसको मुझे देखना चाहिए, हाँ। मैंने यूट्यूब पे देखा। ओके। तो अब ग्रेजुअली मुझे लगता है कि लाइफ सीरियस होती जा रही है, लेकिन अब बेटे साहब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो मस्ती, तो वो मस्ती, अल्लाह अल्लाह हर जगह चिराग जरूर देता हाँ एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो वही वाले और आपके मेरी घर में फैमिली हंसी में भी मजाक। 2 भाई मेरे बहुत सीरियस हैं और 2 बहुत लाइवली, हाँ तो इस वजह से वो बैलेंस रहता था। हाँ। और मैं सीरियस भी और लाइवली दोनों, जहाँ पे जहाँ जैसा माहौल है आप वैसी हो जाते हैं। अकोमोडेट कर ले। ये सही है, ये सही है। गाना बिल्कुल नहीं आता, गा मतलब लूंगी, एक अंतरा वंतरा। हाँ अंतरा मंतरा गा चले लूंगी। अभी सुनेंगे ना, अकेले होके सुनेंगे जी। डॉक्टर उम्मे राहील जी हर वक्त आप माशाल्लाह हंसती रहती हैं, हैं? बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपकी पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन और ऑडियंस को बहुत सीरियस लगती है कि बड़ी डिसेंट, और मैं ही नहीं कह रही छिचोरी हो जाएगा हमारे शो पे, बिल्कुल अल्लाह ना करे, मैं आप लोगों का इमेज नहीं खराब करूँगी, लेकिन जो है कि आप लाइवली थी कभी किसी जिंदगी के किसी पैच में? बहुत रिजर्व रहती थी, मतलब मेरे कॉलेज में मशहूर थी कि सबसे ज़्यादा मकरूर लड़की है। अरे बाप रे, मतलब बात भी नहीं बात नहीं करती थी। बहुत लिमिटेड लोग थे जो मेरे पास आ सकते थे या हाँ। मुझसे बात कर सकते ओहो। थे, लेकिन ये कि जो थे वो बहुत क्लोज थे मेरे। हाँ। हर घर में हर हफ्ते पार्टी होती थी। हाँ। मुझे बाहर जाना होता था, खाना। आपके घर में पार्टी होती थी? किसकी पार्टी? मतलब बस मुझे वही जो फ्रेंड्स अपने हैं, अपने अच्छा, गैदरिंग immediate friends जो बस ऐसा बिल्कुल करीब उनको करीब। जमा करके। मेरी अम्मी कहती इसको कितना शौक है, बात ये करती नहीं लेकिन इसका मतलब जमा हल्ला गुल्ला चाहिए चाहिए। और मतलब फिर हल्ले गुल्ले में आप चुप रहा करते नहीं, हैं? मतलब दोस्तें हैं, सब हाँ। बैठते हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में आप सीरियस रहे? कॉलेज में भी, लेकिन एक लिमिट। खेलती बहुत थी, बहुत अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर थी मैं। अच्छा। और बहुत शौकीन अरे थी। यार, कोई सोच सकता है? हाँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा खेलती थी, बड़ी शौकीन। मतलब पूरा थे, मतलब ये इसको ढूंढना पड़ता था कॉलेज में कहाँ पे मिलेगी ये। अच्छा। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन गाना कभी नहीं गाया, कभी भी नहीं? और अगर आप मेरी फ्रेंड्स को देख लें जो कॉलेज से चल रही है, मतलब हमारी फ्रेंडशिप बहुत पुराने के लोग हैरान होते हैं कि स्कूल और कॉलेज से आज तक चल रही है। वो फ्रेंड्स जो है, अभी उन्होंने बेटी की शादी में जो धमाल डाला है, लोग हैरान हो जाए, उन्होंने फ्लोर तोड़ दिया था आपकी दोस्तों ने, और मैं बिल्कुल अलग। और आप अलग से, आपके हाथ अलग जा रहे थे? नहीं, आप थी हाँ, नहीं? मैंने कहा तुम लोग नाचो, मैं तालियां बजाऊंगी। आपने अपनी बेटी की शादी में प्रैक्टिस भी नहीं की? ना, कुछ नहीं, गाना भी नहीं। और वो रणबीर कपूर की शादी पे नीतू सिंह ने तो फुल प्रैक्टिस की है। वो नीतू सिंह मैं भी करूंगी अपने बच्चों की बिल्कुल, शादी आप वो पे। नीतू सिंह थी। शादी खत्म होने के बाद भी कर रही है। तो मैं खैर बहुत मतलब शादी के बाद, फिर बच्चों के बाद, मेरे बच्चे माशाल्लाह जो है, बेटियां खासकर बड़ी हल्ला गुल्ला वाली। अच्छा। वो मेरी दोस्तों के साथ भी, फैमिली के साथ भी हल्ला गुल्ला
मामला उनका रहता है। हाँ। एक चहल पहल जिसे कहते हैं घर में, उनकी वजह से रौनक। हाँ। लेकिन मैं अब और सीरियस हो गई। काम मतलब अब काम मैं में सुबह निकलती हूँ 8-9 बजे मेरा टाइम है, बहुत अगर कभी हो तो 10 बजे, हाँ। और रात को 10 बजे से पहले घर नहीं आती। हाँ, अभी ब्रेक 2 मिनट दे दो ना। हाँ। अच्छा, वो नहीं होता। कभी कभी जिस दिन अगर मैं घर में हूँ तो मेरे घर वाले पूछते हैं कि आज क्या हुआ, घर में कैसे है। हाँ। तो मतलब मैं घर में होती ही नहीं। अब काम पे ही होती काम पे ही होती है। कुछ एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती है? अभी जैसे कि कभी मूड ऑफ है तो बच्चे हैं माशाल्लाह, मूड ऑफ है तो बच्चों को पता है कि पसंद क्या है, तो सॉन्ग मेरी पसंद के ज़रूर चलाते हैं। उनको रात को मेरा रिकॉर्ड लग रहा था, सुनती तो ये इतना ज़्यादा है, याद इनको कुछ होता नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। कह रहे कि इनका मूड ऑफ, उनको पता है जी आती नहीं, आपको जैसे मैं कह रही हूँ एंटरटेनमेंट के बस लिए ये कि मूवी song, देखती हैं, घूमती फिरती हैं, खाती पीती हैं, क्या करती हैं? आपको किसमें मजा आता मैं है? जो हूँ ट्यूटोरियल्स देखती हूँ, और कभी कभार कोई खास मूवी देख लेती हूँ, कोई खास ट्यूटोरियल्स देखती हूँ हाँ मैं। बिल्कुल। मेकअप ट्यूटोरियल? मेकअप बहुत शौक से देखती हूँ। आई, अच्छा, देखने में मजा आता है। बहुत मजा आता है। हेयर स्टाइल, मेरा भी यही entertainment है। ये चीज़ ऐसे कि बाकी तो अपना ही काम है, लेकिन ये कि मूवी मैं हफ्ते में एक लाजमी देखती हूँ, हाँ। अपना अकेला बैठ के। ओह, मुझे कोई नहीं चाहिए साथ। ओह, मी टाइम। यस। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर वो जो ग्लास जग, वो प्लीज जरा इधर उधर रख दे। मैं नहीं चाहती कि वो जो कल पीसी में हो वो आपके साथ भी हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपनी जिंदगी में रंग कैसे भरें? आइए, अगर आप भी हमारे साथ कुछ देर के लिए रंग भरना चाहते तो हम यहाँ पे आपके लिए हाजिर है। हमारे साथ वो चारों एक्सपर्ट्स जिनसे हमने भी उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ थोड़ी थोड़ी पूछ ली, और शर्मिंदगी के साथ पहले नहीं पूछी थी कभी, और उनको सपोर्ट करने के लिए आप देखिए हमेशा जो है जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो ये चारों लोग मेरे पास इस वक्त जो मौजूद हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और आप उनको अरसे से देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे कि वो कितने सुरीले हैं। सो अब आप जग और ग्लास बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अब उनको कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। सो हमारे साथ डॉक्टर बतूल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई है उनकी टीम में सुंदस। थैंक यू। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे? वालेकुम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, जिसका काम उसी को सांझे। यस। आप किसी का मर्ज जानकर नफ्स पकड़ के बता नहीं सकती, और वो आपकी तरह गा नहीं Yes, सकती। yes, yes. तो वो हमने कुछ ऐसे ही सोचा कि जरा अच्छी जोड़ी बनाएं, इंशाल्लाह। एंटरटेनमेंट अफाका हो गया। डॉक्टर उम्मे राहिल के साथ जो है, आप परेशान ना हो, इनकी आंखों में कोई, इनकी आंखें नहीं आई हुई, इनको कोई बीमारी नहीं है। ये एक स्टाइल है जो उन्होंने हमेशा क्रिएट किया। हालांकि अच्छी खासी इस बेचारे की आंखें हैं, लेकिन ये ऐसे ही आता है, अलग अलग सनग्लासेस लगा के। राफे हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? कभी जिंदगी में सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। थैंक यू। बन भी नहीं सकते, बहुत पढ़ना पड़ता है। वो जो कर रहे हैं वही अच्छा करते, वही बिल्कुल ऐसा ही है। So, आपको सपोर्ट करने के लिए राफे जीत गई है, जीत गई है। जीत गई। हाँ, गाने बहुत याद होते हैं। बच्चे हो तो ऐसे हो। इसको पुराने जमाने से लेकर नए गाने तक गाने याद होते हैं। बेईमानी भी बहुत करते हैं। हाँ, मुझे याद है। चीटिंग भी बहुत करते इसके हैं। साथ बहुत शौक है आपके, सब्जियों का कैसे कैसे गाने इसने बनाए, बस पता नहीं क्या क्या, और खुद ही बना लेता है। टिंडे, भुजिया, भिंडी, सब के गाने इसको आते हैं। पता नहीं कहाँ से ये शायरी करके ले आते हैं। अच्छा, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर शाइस्ता करी डॉक्टर मैं भी एक्स्ट्रा रंग बन। डॉक्टर आयशा के साथ जो है हमारे साथ फरवा है। फरवा भी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ी अंदर से आवाज निकलती है। फरवा को धक्के देने पड़ते हैं, लेकिन सुरों की मलिका है भाई। तो आप का अगर सुर कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा वो बैलेंस कर लेगी। आवाज आपकी ज्यादा ऊंची होगी इनके मुकाबले में इनकी, लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बने, है ना? गाने याद है तुम्हें फरवा? कोई बात नहीं, वो नोट्स बना के आई है। ये एक वाहिद खातून है जिनको मैंने देखा है कोई न्यूट्रिशनिस्ट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बुलाया जाएगा, पहले एज डॉक्टर किसी भी मर्ज के लिए बुलाया जाए। पढ़ाइयों में भी एक इंसान को नोट्स बनाने की आदत है। आज ये ढोलकी के नोट्स लेकर आई हैं जो उन्होंने अपनी हर बहन की शादी की ढोलकी में बनाए। मेरी ढोलकी में। और सारे पाकिस्तानी गाने हैं। बैन हो जाएगा वरना हमारा शो, सोच ली। ओके, अत्थर सानी है डॉक्टर ज़ारा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ये भी जो मुर्खियाँ हैं ना, उनसे अच्छी कोई नहीं लगता। तो वो आप अगर कहीं भी बेसुरी होंगी वो संभाल लेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस, आपका लेवल। अच्छा, अब
थोड़ा जो पार्टनर है उसको भी पता होना चाहिए जो मेरा पार्टनर है वो कितने पानी में है। तो मुझे भी, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर आयशा आप थोड़ा गा के हल्के से अकेले सुना दे, फरवा को पता हो कि उन्होंने आपको कहाँ कहाँ किस सुर में सपोर्ट करना है। तो शुरू करें आपसे मैं, ताकि बाकियों को हिम्मत, वो है ना, ये चिल्ला काट के आए हैं डॉक्टर मेरा है कि मैं देख चढ़ाऊंगी जाके गरीबों को खाना खिलाऊंगी, बस आज का शो किसी तरह गुजर जाए। जी डॉक्टर आयशा कुछ अपने नोट में से हमें सुनाइए। अर्ज किया है, ये माइक पकड़ लें, ज्यादा अच्छी आवाज आएगी, एको दे देगा पीछे से, एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। देखिए कुछ भी कर ले, हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम डॉक्टर आयशा कभी बन ही नहीं सकते। जो आप लोगों के हाथ में वो हमारे हाथ में कभी आ नहीं सकते। हाँ वो नोट तो खोल लेना, अपनी पर्ची तो निकाल ले। कुछ भी सुना दे, 2 बोल सुना दे, कोई ARY का वो सुना दे, क्या होता है OST। डॉक्टर आयशा नर्वस नहीं हो, आपके हस्बैंड अभी क्लिनिक कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि मेरी सास के घर लाइट चली जाए, हस्बैंड का तो मसला नहीं है। अच्छा हाँ, आप पहले बताती तो मैं कुछ केसी से बात कर लेती उधर इलाके की। बंद कर दे बत्ती। ओके चल तुम लोग बातें कम करो, अब उनका गाना सुनो, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन ये पाकिस्तानी वाली आपने शर्त रख दी है ना। अल्लाह, अच्छा 10 सेकंड तक सुना दें, कोई भी सुना दे, चलो कोई भी आपको छूट है। क्या पता इनको सुर उसी में आते हो ना, 10 सेकंड तक सुना दें। 10 सेकंड तक कोई भी हाँ, सुना दें। हाँ आजा अरे खोलो माइक तो खोलो बेचारी, माइक बंद कर दिया। हाँ ओके रेडी। 10 सेकंड तक बेचारी आता नहीं ना क्या। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बाबा, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरी साजन ले चल मुझे तारों के। 10 सेकंड हो गए। वैसे वो हम पे केस नहीं कर सकते कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये वो वाला तो इसीलिए मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन वो जिसने गाना बनाया है वो नहीं कह सकता अबरारुल हक की तरह, क्योंकि अबरारुल हक का गाना उन्होंने चोरी कर लिया है, हम भी कहेंगे आपने भी चोरी किया है भाई। हाँ भाई ये डॉक्टर हैं, जो इनका काम है वो हम नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रही हूँ, खबरदार जो किसी ने ट्रोल किया, अच्छा नहीं होगा। हाँ वरना तो मेरी गलत इंजेक्शन लगा देगी, सोच लो। जी डॉक्टर ज़ारा, आपके मियाँ तो उस पे दौरे पे गए हैं ना, टेंशन तो नहीं घर में। तो मसला तो नहीं है, वो तो मस्ती मजाक वाले हैं। मस्ती मजाक वाले हैं। माइक आपके सामने है। कौन सा? हाँ ठीक है। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। बस इसका 10 सेकंड का मसला नहीं था मुझे। भाई म्यूजिक ना बजाओ अल्लाह के वास्ते, उनको गाने हाँ दो। म्यूजिक ना बजा। आगे तो हाँ फिर से। अच्छा दोबारा वैसे ही गाऊं? जी वैसे अच्छा, ही। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, ये धूप छाँव का आलम था मगर जुदाई न थी। यार ये तो कॉन्फिडेंस, आप लोगों के कॉन्फिडेंस की है सीरियसली। मैं आप बहुत अच्छी हैं मेरे मुकाबले में, अगर मैं गाऊँ ना तो यहाँ हंस हंस के लोग नीचे गिर जाएंगे। मैं ऐसा इतनी नहीं हो बेइज्जती सकता। ऐसा खुदाई नहीं। कसम, मैं अब सलाम है आप लोगों को यार कसम से। अर्ज किया है, आदाब अर्ज है। ओके ओके जो आपकी पढ़ मर्जी, दूंगी, खुला गा खुला सकती। खुली आज़ादी, फ्रीडम। ऐसी जमीन माइक तो खोलो। और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये चुप करो। कारवां। मेरी टीम है। नहीं अभी नहीं है। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।
यार वैसे मैं तो शाबाश कहूंगी कि जैसे जुनैद जमशेद ने ये गाना, मरहूम जुनैद जमशेद ने जो ये गाना बनाया है, इसको दुनिया का हर आदमी गा सकता है। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सुर है या नहीं। मैंने जिस सेलिब्रिटी को भी बुलाया जिसको बेचारे को गाना नहीं आता, वो भी ये गा और वेदर पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी है ना। यस, और वो मतलब गोरा भी गा लेता है, Exactly. उसको इसकी उर्दू भी आसान लगती है। इजी और बच्चे भी कितने शौक से गाते हैं। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से गाते हैं। ये गाना ऐसा, इसके सुर ऐसे हैं कि आराम से कोई भी मैं आपके पास आई हूँ चौथी अब नंबर। इसके बाद जीवे जीवे पाकिस्तान रहेंगे। नहीं जी नहीं, हाँ, ओहो वो भी नोट बना के आई है मोबाइल में। मैंने अभी रास्ते से Technical. कहा और लिखो, लाइन ही याद नहीं होती। एक पन्ना मैंने बना के दिया है। ओके, हाँ खबरदार जो तुम लोग गायन के माइक बंद करो, वो बेईमानी सुन आप कर लोग चुकी। आंखें भी बंद कर लीजिए। क्या मतलब आप परफॉर्म करके गाएंगे? कान अच्छा, इससे कि सुर वुर नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, आंखें बंद कर, शर्म आती है। अल्लाह मैं बैठ जाऊं, आज तो मैं हंस के जमीन पे गिर जाऊंगी। आप गाना पढ़ और मेरे अब्बा देखेंगे कि इसको हुआ क्या है। देखिए भाई फंस गई हैं ये हमारे यहाँ, रजिया गुंडों में फंस गई। आप गाना पढ़ लें। अच्छा पढ़ दो गाना। अच्छा थोड़ा गाने में तो पढ़ते नहीं नहीं, अच्छा नहीं, सुर तो पूछ लूँ। अच्छा चलो सुर पे। चलो कोशिश करते ओके, हैं। देखा ना था कभी हमने ये इनका ना माइक बंद करने को नहीं कहा था, उसका माइक बंद करने को कहा था। इतनी मुश्किलों से बेचारे भाई माइक वाले, ओ भाई नहीं आ रही आवाज। हाँ। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया। आगे नहीं आता। खो गए सपनों में हम, खो गए सपनों में हम। वो वाकई खो जाएंगे। लेकिन यार कॉन्फिडेंट है हमारे डॉक्टर। इन्होंने नकल नहीं की अपनी कॉम्पोजिशन। हाँ लेटेस्ट इन पे कोई नहीं कह सकता कि आपने हमारा गाना क्यों गाया। बिल्कुल। हाँ अच्छा भाई, अब हम पहला वार्म अप राउंड शुरू करें, बड़ा मजा आएगा। देखिए आज का शो मुख्तलिफ है थोड़ा, ये लोग पहले भी आए हमारे शो पे, अंताक्षरी भी हुआ है मस्त, लेकिन देखिए आपने बकअप करना है। खबरदार जो एक भी नेगेटिव कमेंट आया ना, कल का शो नहीं करूंगी सजा के तौर पे। वैसे तो कल होगा भी नहीं शो, छुट्टी है मेरी। तो अच्छा अब हम शुरू करें गेस द ट्यून, ठीक है। वहाँ हमारे म्यूजिशियंस जो माशाल्लाह 25 साल से आ रहे वो वैसे ही बजाते हैं और हमेशा वैसे, और बुढ़े भी नहीं हुए, सब जवान हैं अभी तक, वैसे के वैसे। वो बजाएंगे ट्यून और आपने गैस करनी। जिसने भी गैस करनी है वो बजर बजाएगा, बजर बजा के गाना गाएगा, ठीक है। और उसमें ये आपकी अब टीम जो है फुल सपोर्ट होगी, तो आपको अब टेंशन नहीं लेनी। बजट चेक कर लें। बजर चेक करें प्लीज, तार ना हिलियो सबकी, और अब कोई तार पे पाँव ना रखे बस नीचे, फिर बहुत मसला हो जाता है लाइव शो। रेडी गेट सेट, पहली ट्यून रेड रेड रेड। मैंने कहा ना ये आ गया आपका, ये जो राफे है ना बड़ा पक्का है इस चीज में। बोलो भाई। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। मैं ऐसा नहीं गाता। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। ओके, अरे हाय क्या है, कौन सी गड्डी दे दी? ये ले, ये देखिए आपको बचपन याद पैसे आ भी जाए। मिलेंगे। जी जी आयशा रेडी। हाँ ना, तभी तो मजा आएगा खेलने में। पैसों वाला गेम खेलते हैं हम। आप थोड़ी ट्यून को बजने देगा फिर। अच्छा अच्छा जी जी। मुझे ना इनकी ऐनक से डर लग रहा है। क्या ये अंदर से आप मैं आपको ये दिखा गाने वाली थी, ऐनक से डर गई। क्यों? यार ये मतलब ये क्या हो गया? चले चलो। तो मैं तुम्हें किसी ने कह दिया अब मैं गा लूंगी। चले। इनकी आंखें सही हैं, चले। ना दोनों एक दूसरे से नहीं मिलती। जी जी। ओके नेक्स्ट ट्यून, ब्लू 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 ब्लू। ओह बतूल की टीम भाई। हाँ। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती हो रहे है भी ज्यादा। ले जाए तुझ को उठा के, तेरे बिना लगे न मोरा जिया। रंगी रंगी
हाँ, गा सकते हैं। इतना उदास मत रहे, हमने रंग भरने के लिए हम ये बजा शो रखा है। ताली बजाए, ताली बजाने के लिए बहुत लोग हैं कैमरे के उसमें। एंजॉय करें, क्योंकि आपकी आवाज इनकी आवाज में मिल जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, ओके, रेडी? पहले ग्रीन, ग्रीन किसका? आप लोगों का। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी आया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले। लिप्स भी नहीं हिला रहे, लिप्स नहीं कर लो। भाई मैंने बहुत कोशिश की रंग भरने की, लेकिन ये मुझे भरने नहीं दे रहे। हाँ ओके, हाँ भाई, अगर भाई ये मैं रूल रख रही हूँ, बहुत खर्चा आपका बड़ा कम हो जाएगा। मैं जो ये दे रही हूँ आपको 10-10 के 2 नोट। अगर डॉक्टर्स नहीं गाएंगे ना तो मैं एक दूंगा। बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा ना सोच ले, बहुत नुकसान हो जाएगा। ना एक च्युइंगम आएगी ना टॉफी आएगी। हमारे तो सारे पैसे चले सबसे जाएंगे। ज्यादा मेरा होने वाला है। मैं तो पेट्रोल स्टॉक करने में सबसे ज्यादा मेरा नुकसान होने वाला है। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग? हाँ भाई, गा क्या है? माइनस भी है, एक हाँ, किसने बजाया पहले? बोलो, गाओ। मतलब ये क्या, ये पे करें 20 रुपए वापस। रंगीले सुहाने आए मौसम, रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा साजना। ओ, आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा साजना। जब बहती नदियाँ शोर करे, ओ जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने, दिल लेके आजा सजना। ये क्या हो गया? ओके जी, नेक्स्ट भाई, यहाँ पे देखिए डॉक्टर ने लिपसिंग की, इसलिए मैंने भी। हाँ ओके, नेक्स्ट सॉन्ग। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए, तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सहर, शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए होए होए, दिल धड़के। गाने सुनती भी नहीं है ये, बिल्कुल ही बोल नहीं आते। लिटरली नहीं आते, वरना वो थोड़ा थोड़ा तो गा रही नहीं लगा है ना गवा तो है। ओके हाँ लगा हुआ है, टेंशन नहीं ले। हाँ भाई, क्या हुआ? अच्छा, ओ गिन रहे हैं वो। बहुत पैसे हो गए, संभाले नहीं जा रहे। हाँ जी, नेक्स्ट सॉन्ग। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओके। हाँ पुछे मजा जाली आँख गई, देखो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सोठोला मर जावांगी, जे तेरी मेरी गल ना बनी हो, जे तेरी मेरी गल ना बनी। पुछे मजा जाली आँख, देखो ए कुड़ी हार गई, तेरी सोठोला मर जावांगी, जे तेरी मेरी गल ना बनी हो, जे तेरी मेरी गल ना बनी हो, जे तेरी मेरी गल ना बनी। भाई, आप लोग
लोग इतने क्यूट लग रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। मैं तो स्क्रीन में देख रही हूँ, इतनी कोई प्यारी लग रहे हैं आप लिप सिंक करते हुए। सीरियसली आप देखिएगा, आपके पेशेंट्स आएंगे तो हम मुझे फोन करके गाने की फरमाइश उनसे पेशेंट्स ने गाने की फरमाइश कर दी। सुना दीजिएगा, क्या पता कुछ सुन के ही सही हो जाए। और यू नेवर नो कि आज ओपीडी आपकी होगी तो दवाई लेने नहीं, गाना सुनने आए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारे शो पे डॉक्टर्स गाना गा रहे हैं यार, जरा सुने तो सही, देखे तो सही, कितने क्यूट लग रहे हैं। आइए आपकी जिंदगी में रंग भरते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का कि अपनी थोड़ा बोरिंग ज़िंदगी में रंग कैसे भरें। आई डोंट नो इनकी ज़िंदगी बोरिंग है या नहीं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप में से जिसकी ज़िंदगी बोरिंग है, आपकी ज़िंदगी में रंग भरे जाएं। जब आप ऐसे लोगों को जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनसे आपको बड़े फ़ायदे होते हैं, उनको हंसते मुस्कुराते गाना गाते हुए देखते हैं तो वैसे ही अच्छा लगता है। सो आज हमारे यहाँ 4 डॉक्टर्स हैं जो हमारे सिंगर्स के साथ मिलके आवाज़ मिला के गाने की कोशिश करें। वार्म अप राउंड हो चुका है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो हम कंप्लीट करें या आगे बढ़े? क्या कहती है टीम मेरी? आगे बढ़े? ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप लोगों की वो बड़ी मज़े की है। होगा ये कि बारी बारी चारों जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमने आपके लिए ख़ास तौर पे एक बॉक्स तैयार किया है जिसमें इसको क्या कहते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग लाइक बॉक्सेस के अंदर। सर्जिकल टेप, ब्लड प्रेशर अपैरेटस, स्टेथोस्कोप, डायबिटीज अपैरेटस, जो भी इस तरह की लाइक चीज़ें हैं वो सब है। आपने आके अपनी लाइक सारा गुस्सा है ना, जिस किसी के ऊपर भी गुस्सा है, एक मुक्का मार के यहाँ गुस्सा निकाल देना है और फिर उसमें से जो भी लफ्ज निकलेगा उससे आपकी टीम ने गाना गाना है। डन है? डॉक्टर आयशा आइए, शुरू करते हैं। आपसे शुरू करते हैं। मैं तो अब व्यूअर बन के देखूंगी शो। आहा, सही का गुस्सा उतारेगा जिस पे भी आ रहा है, जहाँ पे भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट में। हाँ, कितनी जोर का मौका? बात जितना मार सकते हैं आप, सोच लें जिसका मुंह चाहिए आपको सामने ले आए अपने दिमाग में। ये भी बहुत बड़ा मजा आता है ये करने में। हाँ, अब उधर मुंह करें। हाँ, जाहिर है मुझे क्यों दिखा रही कैमरे को दिखाई? जुगनी। हाँ जी टीम, जुगनी शुरू करो, मैं फिर नहीं तो गिनना शुरू कर दूंगी। 10, 9। आपको आते तो आप शुरू कर दे वहां जाके। डॉक्टर आयशा उधर चली जाए माइक के पास। आपको आते तो शुरू कर दे। 10, 9, 8, 7, 6। मुझे शुरू करना है? कोई भी गाए ना दोनों में से। 5। आपका साबुन स्लो क्यों है? मतलब जे से शुरू करना? नहीं, जुगनी का कोई जुगनी वाला वर्ड जिसमें वर्ड जुगनी वर्ड, जुगनू नहीं, जुगनी। जुगनू में बहुत कम में होगा। जुगनी कोई ऐसा गाना गाए स्टार्ट ही हो। नहीं, स्टार्ट ना हो, बीच में भी आ जाए। उस गाने भाई इनको पता नहीं, समझाने दो बेचारों को। उस गाने के अंदर जुगनी वर्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसा गाना जिसमें जुगनी वर्ड हो, बीच में हो, कोने में हो, साइड पे हो, ऊपर हो, नीचे हो। ओके 5 तक पहुंची थी। 5, 4, मेरी वाट लगा दी एक्टिविटी। 3, 2, 1। किसी और को आता है? हाँ, ओके क्या है बोले, 2 बार बोले। हो मैं अली पाक इमाम दा, मैं विरद करादम दा, हुरबेक तजल्ले नूर दे, दो खतरे शबनम, मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी, दूर हुए सब गम, तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी सजना दी, अला बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय सोने आ तेरी जुगनी, मौला वाले आ तेरी जुगनी। मैं बड़े मजे से नेगेटिव मार्किंग करने के लिए उनकी टेबल तक गई, नजर आया एक भी नोट ही नहीं है। क्या लूं मैं? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। अब आप लोगों को समझ आ गई ना कि कैसे खेलना है? ठीक है, ओके।
आइए। अब हमें तो मिलना चाहिए ना। हाँ आप, अच्छा आपको मैंने दिया नहीं, मैं उधर से देना चाह रही थी, इसमें 10 मिलेगा क्यों? क्या? अच्छा एक मिलेगा। हाँ इसमें एक दे रही हूँ ना, काम है ना, गड्डी बैंक बंद है अभी। ओके, ओ किसने मुक्का मारा भाई? सर्जिकल मास्क ना हल्के से मारा, इनको किसी पे गुस्सा ही नहीं आता। क्या है? करार। करार। सर की ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों से तुझे ढूंढा है, अब जा एक बार मेरे यार ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार। सर की ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों से तुझे ढूंढा है, अब जा एक बार ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार। उधर से आई। हाँ गुड लक जी। क्या करने जा रही हो सर जी? हाँ गड्डी काम है। ओके आप क्या चूज कर रही हैं इंस्ट्रूमेंट? बैंडेज। इसकी जरूरत है। हाँ नजरों। नजरों। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा हो जाने जाना, मर जाऊंगा। होठों ना भी आंखें शराबी, चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी, और उस पे तेरा और उस पे तेरा और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। क्या बात? मुझे खुद गा के लिप सिंग करा के इनको बताना पड़ता है, ये करे मुंह ऐसे ये हिलाए। देखें नुकसान। नहीं नहीं नुकसान एक ही मिल रहा है। एक ही है। एक ही है। हम गाइड नहीं रह रहे लोग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट चुनेंगे भैया? क्या है ये? हार्ट बीट मॉनिटर। हार्ट बीट मॉनिटर। ये तो सबकी बड़ी हुई है। ये क्या है? ख्यालों। मेरे ख्यालों में छाई है। गा सकता है ना? अब अथर ये वाला गाना हमने गाना। नहीं यार हमें कुछ तो गा लेने दो। हमारी टर्न है ना, ये तो हमारी टर्न है। गलत बात है, ये गाना हो गया है। टर्न। क्यूट सो क्यूट। आपकी बात हमारी टर्न है। अच्छा सो देखिए हमें 10 रुपए तो हासिल करने हैं। ये ले ले। मैंने गाया तो है ना। भाई हमारी टर्न है ना। इतने दयालु नहीं बनो। ये हमारी टर्न है। मतलब तुम चाह रहे हो तुम्हारा 1 साल तक फ्री में इलाज करती रहे? नहीं 1 साल तक नहीं 1 साल तक नहीं 1 हफ्ते तक वापस दे दिए पैसे। ओह माय गॉड। करना है ना, ये इससे काउंट जी शुरू करें। चलेगा, स्टार्ट करें। ख्यालों। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ये सारे डॉक्टर मैं यही चाह रही हूँ तुम एंजॉय करें। वही तो। भूल जाए अपनी क्लिनिक को, कोई मरीज नहीं आया वहाँ अभी, बाद में आएगा। गाने सुन रहे हैं, आ जाए डॉक्टर आयशा। अब आपने मुक्का जा मारना है, उस लफ्ज़ को उससे गाना गाना है, सही है? अपना जरूर गाइएगा। अल्लाह मियां। ये क्या है? कहाँ मारी हम मुक्का? वेइंग मशीन पे ही वेइंग मारना है, मैं डाइट की वेइंग मशीन। ये क्या है? हवेली। क्या मुश्किल मुश्किल हवेली के नाम से कौन सा गाना? हवेली। ठहरे हाँ आते 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 आप इतने नोट्स बना के लाई हैं? जोड़ आता है मुझे, आता आता है। है। हाँ चले शुरू। बिस्मिल्लाह। बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बनो मैं ढूंढता
इब्तिदा हो चुकी है। यस बस ओके, आइए जी डॉक्टर बतूल। हाँ, क्या चुन रही हैं आप? सिरिंज। लैला लैला। ललाऊ लैला ललाऊ लैला ब्यतर बरा सैला मिजासिये लैला मिजासिये लैला मिजासिये लैला ललाऊ लैला ललाऊ लैला ब्यतर बरा सैला मिजासिये लैला मिजासिये लैला मिजासिये लैला। जबरदस्त भाई, आइए। क्या हमें पैसे मिल गए? नहीं पैसे नहीं, पैसे नहीं मिले मेरे। नहीं मिले? नहीं मिले। वो पैसे जमा करने तो आइए आज के पहले। हाँ, दे दिए सुंदर। चीटर। मेहमान क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या? कहाँ पे? थर्मामीटर। बहुत चढ़ रहा है। कुक्कड़। चिट्टा कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते, कासनी दुपट्टे वाले मुंडा साथ के तेरे दे, कासनी दुपट्टे वाले मुंडा साथ के तेरे दे, कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। आगे तो सुनाओ, इतना मजे का गाना है यार। टप्पे। इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाल नहियों बोलना, तेरे मुंह ते मुछ कोई ना, तेरे नाल नहियों बोलना, तेरे मुंह ते मुछ कोई ना, मजा प्यार दा चख लांगा, मजा प्यार दा चख लांगा, जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा, जे तेरा ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਵਹਿੰਦੀ, ਨੀਚੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ओए क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो शुक्र, एक डॉक्टर को तो कुछ गाना आता है भाई। जबरदस्त जबरदस्त। आ जाए भाई। देखा, मैंने रिजवान बेग का जोड़ा दिखा दिया। वॉक करके आपने सोचा ये तो छुप जाएगा। ये ईद का ड्रेस था पहनना आज। हाँ। पल्स ऑक्सीमीटर। शक्कर। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलण आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलण आयो, गिड़गिड़ गाजे नैना थारे मसी मसी रंग उतारे, हुल हुलारे नैना थारे मसी मसी रंग उतारे, मैं प्रीतम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ चौबारे, जुल्फा ठंडा रे मैं जुल्फा ठंडा रे, मैं जुल्फा ठंडा रे, मोरा पिया मोसे मिलण आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलण आयो। आपने सर बहुत अच्छा हिलाया। बहुत सुर में हिलाया। बहुत अच्छा। आप आई नहीं? मैं मगन हो गई थी, गाना सुनने में खो गई। कह रहे आप आई नहीं, मतलब खुद ना जैसे गजलें नहीं सुनते, आराम से बैठ के सुकून से मैं तो एंजॉय कर रही हूँ सुरों की इस माला को। ओके जी, आप कब आएंगी? मैं भी आऊंगी। हाँ ना, इजी निकालिए। अब तो गाने आ रहे हैं उनको। अब आ रहे हैं। और क्या, अब तो माहौल बना है। ये क्या था? कहाँ से? सर्जिकल लॉन्ग सर्जिकल टॉर्च। क्या क्या? लॉन्ग लॉन्ग। शादी के गाने मैं गा सकती हूँ ये गाना। फुल शादी के गाने चल रहे हैं।
नहीं आता। मैं तो लौंग में इलायची तेरे पीछे में क्या हुआ? वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है ये। लॉन्ग गवाचा लौंग गवाचा हाँ सही है सही है सही है, लॉन्ग गवाचा सही है। निगामा आपकी जगह हम गा लेते हैं। चले इनकी तरफ से गा देते हैं ना। मारदा मेरा पिछे पिछे आंदा मेरी टोर वेंदा पिछे पिछे आंदा मेरी टोर वेंदा तेरे वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंग गवाचा मेरा लौंग गवाचा मेरा लौंग गवाचा ओ मेरा लौंग गवाचा। अच्छा लग रहा था आप गा रही थी। वेरी नाइस, जबरदस्त। लेकिन भाई जो फन है ना, जो हंसा रही हैं आप, जो आपने वो गाना गा दिया, अल्लाह करे कोई देख ना वो इंडियन गाना है वो जो पहले गाया। अच्छा हाँ। सही 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 ठीक। जी बतूल अच्छा इनकी पेमेंट नहीं हुई अभी। कर दी मैं, मेरा सारा ध्यान है, मैं देख कर चली गई। बिल्लो मिलो। ओहो जाने बिलो दे घर किन किन जाने बिलो दे घर असात जाने बिलो दे घर भाई किन किन जाने बिलो दे घर टिकट कटाओ लेन बनाओ टिकट कटाओ टिकट कटाओ लेन बनाओ टिकट कटाओ नाले लेन बनाओ टिकट कटाओ लेन बनाओ असात जाने बिलो दे घर किन किन जाने बिलो दे घर असात जाने बिलो दे घर भाई किन किन जाने बिलो दे घर। ऐसे आपस की बात है, पूरी टीम में सिंगर संभाल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आयशा की टीम में फरवा वो संभाल रही है। सही बात है, वो टीम वो संभाल रही है, सच्ची बात है। अभी ऐसा लग रहा है फरवा डॉक्टर है। तुम्हें तो गाने नहीं आते क्या? सारे assignment कह रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है फरवा डॉक्टर है। गुड वन। चेंज करते हैं, डॉक्टर फरवा हमारे साथ। Oh my God, hilarious। किसकी बारी है? अच्छा ब्रेक की बारी है। अभी हमारे छोटा सा ब्रेक, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते जिंदगी में रंग भरते हम तो आपको नजर आएंगे। अब आप भी कुछ सोचिए भाई, हालात जो भी हों इधर उधर, ये हालात खुद ही बदले, आप घर के ही बदल लें भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए आपकी जिंदगियों में रंग भरते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद कुछ मस्ती करना चाहते हैं, बट डिप्रेशन बहुत हर तरफ फैला हुआ है, सो कुछ अपने घर में कर सकते हैं और ऐसे सीरियस दोस्तों को बुलाएं जिनकी ज़िंदगी में आप खुद रंग भर सकते हैं। सीरियसली मैं तो कहती हूँ कि ये इस तरह की गेट टुगेदर्स, अब मौका मिला है आपको, सो वो गेट टुगेदर्स होनी चाहिए। मतलब मैंने देखा है अक्सर लोगों के डिनर्स पे बस खाना खाया और जी चले गए। सो वो कोई ऐसा आपके, मैंने हमेशा नोट किया है कि गैदरिंग में कोई एक ऐसा कपल या कोई एक ऐसा शख्स होता है जो हर जगह फुलझड़ियाँ लगा के मस्ती मजाक और ये होता है और उससे सब फिर एंजॉय करते हैं। ऐसा आपके ग्रुप में होना चाहिए कोई ना कोई। डॉक्टर आयशा, आपका जो ग्रुप है डॉक्टर्स का, सो उसमें कोई एक ऐसा है जो मस्ती करने के लिए आप ही होंगे, मुझे लग रहा है। मैं क्या? हूँ, आप है ना? मैं सबको जमा जरूर जमा करती हूँ, करना और सबको वो। जमा करना। हाँ। और ये कि खाना बना लिया। हाँ। और उसके बाद खाने के बाद सब बैठ गए, ढोलक मैंने बजा ली। हाँ। और सबने गाना गा लिया। और आप बता रही थी ना आपकी माइयों पर आपने दुपट्टा ओढ़ के खुद ढोलक बजाई थी। ढोलक किसी भी- को आती नहीं थी। नहीं, किसी को आती नहीं थी। हाँ। और उसमें ये था कि ढोलक बजा ली और ये कि सब लोगों ने गाना गा लिया। हाँ। और खूब एंजॉय कर लिया। हाँ। और अब ये है कि घरों में मैं अपने घर में यही करती हूँ कि किसी के भी बच्चों के यहाँ शादी हो रही होती है आप तो मैं अपने ढोलकी घर में ढोलकी कर लेती हूँ। ओह। मेरी अपनी ढोलकी मैं बजा लेती हूँ। तो हाँ, इसमें ये great। कि मज़ा भी आ जाता मज़ा है, भी सब आता एंजॉय भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और 2-3 चीज़ें बना ली, खाना हाँ। वाना सबने खा लिया और एंजॉय ऐसा कर लिया, तो उसमें मज़ा आ आपके- जाता है। आपके जैसे आप जब एक गेट टुगेदर होती है, घर फैमिली हो या कुछ, तो उसमें सबको लाइवलीनेस मतलब लेकर कौन बढ़ता है?
एक्चुअली आपकी बहनों में या आपकी दोस्तों में होता है ना, कोई एक ऐसा होता है कि जिस मतलब वो जो हंसाता, मतलब मस्ती मजाक वैसे तो आपको समझ नहीं आते मजाक, लेकिन फिर भी बहनें कर लेती हैं जब सारी मिलकर, या फिर बहनों के हस्बैंड्स। अच्छा, वो लोग लाइवली वो लाइवली हैं, वो थोड़ा इंजॉय कराते हैं बातें करने में। और मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक है, मैं सबको गैदर करती हूँ, फिर कहती हूँ यहाँ चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, या अच्छा, सबको जमा आप करती हैं? जमा मैं करती हूँ, और मैं प्लान्स करती हूँ कि चलें लेट्स गो फॉर डिनर, या फिर मूवी पर, या फिर कोई पिकनिक प्लान कर ली, या फिर कोई प्लान आप कर देती हैं और रंग भरने के लिए वो लोग सब। हाँ, और आप बताएं डॉक्टर बतूल? हाँ, मेरा सेम यही है, मैं प्लानिंग करती हूँ, लेकिन कजन्स वगैरह को गैदर करना, सबको एंजॉय फुल्ली चुटकुल्ले उन्हीं को छोड़ने बहुत बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, और मेरा बेटा बहुत चुटकुल्ले छोड़ता है। अगर आप कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह? 11 इयर्स का है। अच्छा, बड़े बाप रे, 11 में चुटकुले छोड़ना शुरू कर दिए? हाँ, बट ही सो लाइवली कि अगर आप बिल्कुल सीरियस टॉक कर रहे होंगे और ऐसा जुमला बोलेगा कि इंसान हंस के हंसे के, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ना ड्रामे देखता है ना मूवीज देखता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से सेंटेंस यार मेरा बेटा भी वैसे बालाज भी ऐसा है। अच्छी बात है। बालाज, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर फुल दानिश पे गया होता ना, खानदान में चाचू पे चला गया, क्योंकि हमारे पूरे घर में दानिश का सेंस ऑफ, वैसे तो सबका ही अच्छा है माशाल्लाह, दानिश के बाद यासिर का बड़ा अच्छा है, उसका भी जुमला कोई ऐसा आता है कि हंस के सब पागल हो जाते हैं, पर दानिश के तो जुमले आते हैं। और वो हमारे घर का जो है दानिश जो है वो बालाज 7 साल में किसी बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा कि हमारे कहके निकल जाते, ये क्या बोल दिया। आप बताएं। अच्छा, हमारे घर में जो छोटी वाली बहन है हमारी, वो और मेरी बच्चियाँ और भतीजियाँ, मतलब एक महफिल माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी जमती है, जैसे ये अंताक्षरी तो सिंगर है, लेकिन वो तबाही मचाते हैं। आपके बच्चे और बच्चियाँ भतीजियाँ, मेरा बेटियाँ भतीजियाँ और छोटी बहन, और छोटी बहन के माशाल्लाह चुटकुले ऐसे हैं। आपकी छोटी वाली सबसे छोटी बहन, मतलब वो कहीं पे भी जाएगी, लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी मतलब महफिल में रंग तो इसने जमा। वो घर में होती है, और वो ये नहीं देखेगी आपसे पहली दफा मिली है, वो लगेगा आप सालों से उसको जानती है। वो जबरदस्त। हमारे घर में मेरी मैके में मेरी सबसे छोटी बहन है, वो उछलना कूदना, खैर हम तो सभी लाइवली हैं, कहीं कहीं हमें डिसेंट होना तो कम हो जाता है बहुत कम जगह ऐसी होती है, लेकिन मेरी जो बीच वाली बहन है वो थोड़ी डिसेंट और वो थोड़ी इस तरह की है, मगर वो भी क्या गाने गाती है। अच्छा, ओहो क्या ढोल बजाती है। सो चुटकुले छोड़ना वो हम सब में, लेकिन जो सबसे छोटी है ओह अभी भी होगा। अभी मेरी माशाल्लाह भाभी की पहली दफा बर्थडे हमने सेलिब्रेट की, तो गुब्बारे फोड़ने में सबसे आगे वो सुई से नहीं होते गुब्बारे, जो मुझसे सबसे छोटी बहन है वो, मैंने कहा तुम चेंज नहीं होगी, हाँ तुम चेंज नहीं होगी। ओके जी, तो फिर शुरुआत करते हैं। ये वाली, अरे अल्लाह गिरती अभी हाँ भाई, ये वाली क्या एक्टिविटी है? ये वाली ये एक्टिविटी है कि जरा करके बताओ, मुझे खुद समझ नहीं हाँ, गाना आप लोग चलाएंगे, मतलब मैं पूछ भी रही हूँ और बता भी रही हूँ, दोनों चीजें एक साथ। गाना मेरी टीम चलाएगी, ठीक है, और उस गाने का जो आखिरी वर्ड होगा ना, जिस पे गाना खत्म होगा, ठीक है, वहां से आपने दूसरा गाना शुरू करना। ये बजर राउंड, ठीक है। ये ऐसा ये चीज अंताक्षरी बेसिकली यही होता था पहले जमाने में, कि ये जिस गाने पे ये खत्म करेंगे तो वहां से शुरू होगा। तो हम ये टीवी के साथ कर रहे हैं कि ये गाना जहाँ एंड होगा वहां से बजर बजा के आप लोग शुरू करें। सही मजा आता है, चलिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी बनाती है मेरी लड़की, मेरी टीम। हाँ, यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। अच्छी ना एक्टिविटी, वाह 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 ओके जी, अच्छी और मुश्किल, यू आर राइट। हाँ जी, अगला गाना। ओहो, एक मिनट, ग्रीन और ब्लू यानी इकट्ठे बजाए, मैं हैरान हो गई, इकट्ठे। अब क्या करूं? अच्छा एक मिनट मैं कान में सुनूंगा। क्या गाओगे? है? अबे इतनी भी आहिस्ता नहीं कि मुझे भी सुने। और तुम क्या गाओगे?
पता आया उन्होंने बोला चलो माइनस। नो 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 गाओ गाओ गाओ। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जापानी। ओ ग्रेट, ये क्या मुझे लगा कि इनको आता होगा जरूर। अपने लगने में ही। शुक्र है कि आप स्टेटोस्कोप वगैरह सब देखकर पता करती है ना मर्ज क्या है, या ऐसे ही जान लेती हैं, नब्ज ऐसे पकड़ ही के। जान लेती हूँ। ओह डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन है, कमाल है वैसे ही। अच्छा लास्ट वर्ड से गाना है। या हाँ एग्जैक्टली जैसे ये अलिफ आया ना लास्ट, समझ में आ गया। ओके ओके सब ठीक है समझ आ गया। ओके जी नेक्स्ट। ग्रीन ग्रीन आप। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। ओ जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी परवर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर पाकिस्तान, डॉक्टर फरवा। ओके जी हाँ भाई नेक्स्ट। ओहो वाह भाई, चलें जी शुरू हो जाए जी। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने। जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो ला 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 ला। जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के तराने। जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो ला 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 ला। जबरदस्त, क्या बात है फरवा, यू आर फायर्ड। शर्म करो, पूरा गा गई वो, तुम्हें नहीं आया। सही बात। वेरी गुड। देखिए जोड़ियां आसमानों में सोचे डॉक्टर उम्मेराई, फरवा अगर आपके पास आ जाती तो मैं क्या? पहले ब्रेक में चली जाती। मैं कहती चलो घर चलते हैं। ओह अल्लाह, हाय अल्लाह। सुने मैंने इनको पैसे दे दिए ना, मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी। ज्यादा देने चाहिए। दे दिए ना? 20 and 20 40। ओह वाह। ओके जी नेक्स्ट। क्या आप खैरियत? मैंने बताया अच्छा नहीं तो लाम आया। 4 3 2 1 लाम। फाइव। लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, नजर बड़ा सैला मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला। लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, नजर बड़ा सैला
वेरी गुड सपोर्ट। हाँ भाई आगे क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या आया। हाँ आपने बजाया जी। हाँ मीठी मीठी बातें नून आएगा बातें गुनगुना। तुम्हारी उर्दू बड़ी खराब है। नारे ना नारे ना मोहे गीत सुना। ये गाना यहाँ से नहीं है। नारे ना नारे ना ये गाना यहाँ से नहीं मोहे गीत ना माने। सितारे भी चुप है नजारे भी चुप है आज जीने का ले मजा। तू भी ना जाने कोई भी ना माने कैसे हो पुर ये खला। नारे ना मोहे गीत सुना। क्या कह रहे हो? ये गाना सितारे से शुरू होता है, नारे ना बीच में आता है। नो यार हो सकता है क्योंकि मैंने मुझे भी याद नारे ना से ही है। कसम से मुझे भी याद आम पब्लिक को भी नारे ना से ही याद है। हाँ ओके अभी इतना तो बनता है बेचारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अथर अथर आ रही है। ओके भाई नेक्स्ट कि दिल बोले ये यारो यही दोस्ती है किस्मत। गाना गाया गा लिया ना। हाँ यारों में पहले ही नहीं गाया। ये नहीं पहले राउंड में अरे आगे बढ़ो ना भाई ये से कुछ और गा लो। गाया था लैला ने भी गाया। अरे नहीं इसी राउंड में हुआ है सर। क्या अरे मैं गा रही हूँ। यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा यारो यही। ये लोग बहुत लड़ाका हो रहे हैं मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। मतलब इनके जो रंग है वो पिक्चर से बाहर निकल रहे हैं। जरा मैं उन रंगों को पिक्चर के अंदर ही रखूं या कुछ ऑपोजिशन पार्टी जो है वो शुरू हो गई है। आइए संभालते हैं इनको फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी जिंदगी में रंग भरने। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आज हम आपकी जिंदगी में रंग भर रहे हैं लेकिन अगर वो प्रॉब्लम जो मैं अभी बोलने वाली हूँ आपको है तो आपको रंग भी होते हैं ना वो भी फिर जहर लगते हैं। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है क्या? 21% पाकिस्तानियों को मसूड़ों से खून आने की बीमारी होती है यार। मतलब लाइक कुछ भी खाएं या ब्रश करें आपको लगता है हाय मसूड़ों से खून आ गया। तो अक्सर तो मेरे भी कभी कभार आ जाता है। मसूड़ों से खून आना और दांतों और मसूड़ों की जो बीमारी है वो सबसे बड़ी निशानी उसकी है कि आप सही चीज़ें यूज़ नहीं करते। ठीक है अब जो मसूड़ों से अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसके मसूड़ों से खून आता है या उसको दांत में दर्द होता है और अगर ख़ास तौर पर आप लापरवाही करें इस चीज़ में तो ये आपके मसलों को बढ़ा सकता है। बदबूदार सांस, मसूड़ों में सोजिश और अक्सर जो है ना आप देखें दांतों का प्रीमेच्योर गिर जाना यानी अभी बुढ़ापा नहीं आया लेकिन दांत गिर गए। सो लापरवाही के सबब जो ये सारी तमाम चीज़ें हैं ना ये बढ़ सकती हैं। इस मसले का अगर आपने ठीक वक्त पे इलाज नहीं किया तो आप बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं। खाने पीने से आप ज़ाहिर दूर हो जाएंगे। वो जो दिल की आपकी चाहत है कि आपको ये भी खाना है वो भी खाना है आपको सोचना पड़ेगा कि यार दांतों की वजह से मैं नहीं खा सकती। अपने मसूड़ों को सेहतमंद रखने के लिए दिन में 2 मरतबा नर्म ब्रश और पैराडोंटेक्स का इस्तेमाल करें। पैराडोंटेक्स में शामिल है 67% मिनरल सॉल्ट जो इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा मौसर बनाता है। खुरदरे ब्रश
और हद से ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करें और वक्तन फ़वक्तन अपने करीबी डेंटिस्ट या अपने फेवरेट डेंटिस्ट से रुजू करते रहें। ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस, जहां हम कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में रंग भरने की और इन्जॉय करने की आज की सुबह। और ये इन्जॉयमेंट आज की सुबह आपके फेवरेट डॉक्टर्स के साथ हो रही है। आइए जी अगला सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है स्क्रॉल द सिंगर। यहाँ टीवी स्क्रीन पे सिंगर स्क्रॉल होंगे, एक के बाद एक चल रहे होंगे, कोई बेईमानी नहीं करेगा। बजर तभी बजेगा जब सिंगर की तस्वीर आएगी, उस सिंगर का गाना आपने गाना है, ठीक है? समझ आ गई डॉक्टर आयशा, डॉक्टर फरवा? समझ गई। ये बजर राउंड है, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग होगी। कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपने गलत गाना गा दिया हो, उस सिंगर का हो ही ना। आइए जी स्क्रॉल चलाइए। सबसे पहले रेड 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 रेड, ये उसे भी ज्यादा शोक लगती और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, ना लागे ना मोरा जिया रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शोक। ओके गुड, दे दिए मैंने, ये लो तुम लोगों का माल। ओके जी, हाँ जी नेक्स्ट। रेड फिर से। ओ भाई स्पीड लगा रहा है। सयोनी ओ सयोनी, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं ओ सयोनी। यही होता है अक्सर शादियों में, आप फुल गा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, एकदम सब चुप होता है और आपकी बेसुरी आवाज आ जाती है। शुक्र बचत हो गई, इतनी ज्यादा नहीं आई। ओके नेक्स्ट। फिर से यही भाई, फर्स्ट हमें नहीं हाँ किसी के कहने में नाना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, हर जहां को है बताना बेबी ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चलनी ओ बेबी, बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। हाँ भाई, अब वो कह रही हैं डॉक्टर ज़ारा कह रही हैं बजर पे बस हाथ रखें, प्लानिंग चल रही है। देखें, इनको हमेशा फर्स्ट आने का शौक है और यहाँ भी ऐसा नहीं लगता कि 3 बल्ब में निकाल दूं। चले जी रेडी। अब हमें अभी भी आप रेड रेड, ये क्या है? डोंट नो, ये तो पता नहीं है। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई फसाना नहीं। ये ओ ओ ओ ओ ये ओह, मैं आपके गाने में इतनी मगन हो गई थी। डॉक्टर उमर आई वो, ये और तो फेवरेट है, ये तो कर सकता है बंदा। ये तो फेवरेट है। इनका कॉन्सर्ट अटेंड करने दुबई गई थी। ओहो,
फिर भी आपको याद नहीं है? -30 -100 ही कर दो। जाओ तुम दुबई तो मैं इनको इशारे करिए, मैंने कहा यो करे, ये कर रही करे, हूँ मैं। मतलब वो तो थोड़ा सा कर रही हूँ। आ रहा है, वो कैमरे में नजर आ रहा है। आपका सिर्फ प्रोफाइल नजर आ रहा है, आप सब इनको देख रही मैं हैं। आतिश को देख रही हूँ। ओके जी, नेक्स्ट। क्या कर रहे हो? वही है भाई, अभी क्या कर रहे हो? ये तो पहले बजा दिया करो थोड़ा। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, कर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, कर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। सारे ये गाने गा रहे हैं और आप साइलेंट चल रही हैं। कोशिश करिए तो। ओके, देखो तो पहले बजा दो। ओके, रेडी, गेट सेट, नेक्स्ट। प्लीज यार, क्या हरकत? राफे दबाओ यहाँ से, भाई मानी करते हो, तुम पहले बजाते हो। चलो। तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में रोज बुलाए, दुपट्टा मेरा मल का करूं क्या इसे चंचल का, गाएं आप लोग। दुपट्टा मेरा मल का, करूं क्या इस चंचल का। जैसे हंसी आई, वो दुपट्टा मेरा ना फौरन चुप हो गया। उसको बोले तुम गाओ दुपट्टा मेरा। सही है भाई, गाना तो गाना है। ओके, नेक्स्ट। भाग ले, अब तो बजा ही नहीं तुम्हारा बजर बजा ही नहीं। इनके बाद ब्लू उधर बजा है फिर। हाँ, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा है सारा, आग लगा दिया, आग लगा दिया। ये मैंने क्या गाना गा दिया? लिटरली आग लगा दी। आग लगा दी। आग लगा दी। नहीं, ये पेपर लीक हुआ है। हाँ, exactly। अरे मेरे टैलेंट पे शक कर रहे हैं आप हाँ, लोग। ये पेपर मैंने आपको कहा था ये इंसाइक्लोपीडिया है और ये इसको जो गाने नहीं नहीं, ये आते, बजर बजा रहे हैं, इसमें जल्दी वरना भिंडी गाने- तुरई पता नहीं क्या क्या डाल के बजर कुछ वाले गाने से बनाते सेटिंग है मेरी। मेरे मतलब हम सब्जी डे करते हैं, इसको हर चीज पे गाना आता है। हमें तो सिर्फ एक निमोड़ा आता है ना, इसको तो भिंडी पता नहीं क्या क्या आता है। ओके, खत्म हो गया शो। पैसे गिनो भाई, पैसे गिनो। हम जीत गए। लग तो यही रहा है, लेकिन आप लोग भी गिने। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये आपके 22 हो गए। हम लोग 150 ये लास्ट राउंड में जीते। ओए ओए ओए, मैंने आपको कुछ कहा था, मतलब अगर हम जिससे पहले से डॉक्टर से हमने इंटरव्यू किए तो सब समझ रहे होंगे आज तो जो हारेगा वो डॉक्टर उम्र आई होगी। तो आप कभी नहीं कह सकते। बच्चों पे भरोसा करना चाहिए। बच्चों की बात कर मैं मेकअप रूम पे क्या तो मेरे ये बच्चे मुझे बच्चा। संभाल। अच्छा, ओहो, पहले ही कहा था। मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त आप चारों को देखने के बाद डॉक्टर आयशा जो है वो मुझे भी यही हाँ, लग रहा मुझे था भी कि लग रहा था। है, लेकिन फरवा तुमने डॉक्टर आयशा को हरवा दिया और राफे ने डॉक्टर उमेराइल को जितवा दिया। वो आइए भाई, आइए भाई, आइए भाई। तो सबसे पहले देखे ना, मतलब राफे को तो बनता है, राफे तुम अवार्ड लेते ही रहते हो। बिल्कुल, मैं I तुम्हें need देती हूँ this. तुम्हारे। नो, ये लैब कोट आपका है और ये प्लीज आज आप अपने क्लिनिक पे जरूर पहनिए। ओके। हाँ, ये बटन खोलने में जरा इतनी अच्छी लगेंगी आप। अच्छा, मैं पहन लेती हूँ। हाँ, और मैं राफे का अवार्ड भी लूंगी। देखिए हमारी मतलब सेट डिपार्टमेंट में राफे को चाहिए। आज क्रिएटिविटी उरूज पे थी, उरूज। आज राफे बहुत इधर आओ ना, तस्वीर खींचेंगे। ये पहनना है मुझे? हाँ पहने ना, पहन के मैं आपको अवार्ड दूंगी। तस्वीर खींचेगी ना, आलिया हमें तस्वीर लेना है, ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे करियर में काम आएगी। ये माइक मैं अपने स्टूडियो में यूज करूंगा।
बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आप भी आइए ना। मैं पहन के जाऊंगी, कैसी लगूंगी? बहुत अच्छी। लोग वो कहेंगे बस ठीक है। कसम है आपको आपकी फैंस की, आज आपने यही रखना है। मैं पहन के जा सकती हूँ। हाँ मतलब आप देखिए तो सरे ये जो आप आपका अवार्ड का क्लोज बनाइए। देखिए हमारी क्रिएटिव टीम ने क्या अवार्ड बनाया है, ये बॉडी फिलर के लिए बहुत अच्छी है ना। ये आप अपने क्लिनिक पे सजा के रखिएगा रसास बताते। ओके जी, ये था हमारा शो। आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सिंगर्स का तो शुक्रिया, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका शुक्रिया। उसकी रीज़न है कि मतलब लाइक मुझे पता है आप लोगों की एक पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी के उस खोल से निकल कर बाहर आना बहुत बड़ी बात है। मतलब लाइक अगर मुझे कोई डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में बुलाएगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं बोर हो जाऊंगी। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एंजॉय किया यहाँ आके, बहुत ज़्यादा। और उम्मीद है आपकी ज़िंदगी हमने थोड़े से तो रंग भर दिए होंगे, बिल्कुल सारे। और आपकी। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खबरदार जो किसी ने किसी इनके बारे में उल्टा पुल्टा बोला, कल शो नहीं करूंगी, वैसे भी नहीं कर रही। मंडे को करूंगी, मंडे को मिलूंगी आपसे। और मंडे को शुरू हो रही हैं मीठी मीठी रस्में। बड़े दिनों से फेस्टिविटी, मज़े मज़े की रस्में, ये सब चीज़ें हमसे दूर हो गई थी। मंडे को हम आपके करीब लेके आ रहे हैं, और उसकी हमारे वीक की ख़ास बात यह है कि जैसे आपके फेवरेट सुपरस्टार्स आपको टीवी पर नज़र आते हैं और आप वहीं रुक जाते हैं, वैसे ही उन इवेंट्स पे आपके यानी जो आम लोग होंगे, अरे मुझे बोलने तो फिर बातें करना बाद में। प्रोग्राम तो खत्म करे, पीछे शो ही चल रहा है, कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा कोई। ओके हाँ, तो मैं कह रही थी कि ख़ास बात यह है अगले वीक की कि जो इवेंट्स होंगे आम लोगों के, उसके ऊपर उनके फेवरेट सुपरस्टार्स यहाँ शामिल होंगे। सोचें अगर आपकी शादी पर सुपरस्टार कोई आ जाए, मुझे पता है फिर दुल्हा दुल्हन की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन कितना मज़ा आता है और वो शादी यादगार रहती है। सो आपकी शादी की वीडियो में, आपकी मीठी मीठी रस्मों की वीडियो में अगर कैद हो जाए एक सुपरस्टार, तो देखना मत भूलिए। मंडे से एक ज़बरदस्त शो, ज़बरदस्त वीक, मीठी मीठी रस्में विद आपके फेवरेट सुपरस्टार। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। जो चिड़िया चहचहाई है